हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन नरवाल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन नरवाल। आज हम करने वाले हैं अपनी लास्ट क्लास, जो कि है प्रेपोजिशन पीवाई क्यूज। और ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो सभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में आए हैं। आपका एग्जाम 14 तारीख को है, उससे रिलेटेड ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैं किसी भी अदर एग्जाम पे फोकस बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। सभी सिर्फ अपने जो हमारे जो बच्चे हैं जो टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एचएसएससी की, उनको ही फोकस करके मैं ये क्लासेस डाल रहा हूँ। बाकी जिसमें भी प्रेपोजिशन आती है उनके लिए भी ये यूजफुल है। अब बात करते हैं। देखो, रुझान आना शुरू हो गए हैं। किसके? एग्जाम्स के। आपका देखो भाई, हिंदी का पेपर हो चुका है, संस्कृत का पेपर हो चुका है, ठीक है, मैथ्स का पेपर हो चुका है, फिजिकल एजुकेशन का पेपर हो चुका है। तो मेरे भाई, जो आप इन पेपर का जिन्होंने एनालिसिस, देखो इनकी की नहीं देखनी है आपको कि किसने अच्छी की डाली है, किसने करेक्ट की डाली है। नहीं, वो आपके लिए है ही नहीं कि आपको देखनी ही नहीं है। आपको क्या करना है? एनालिसिस करना है एग्जाम का, कि एग्जाम में जो पूछा गया वो एज पर सिलेबस पूछा गया, नहीं पूछा गया। सिर्फ आपको इतना देखना है ताकि आपको अंदाजा लग सके कि आपके एग्जाम जो आने वाला है वो एज पर सिलेबस आएगा, या एचएसएससी पहले की तरह बावलों की तरह दे रहा है, कुछ भी उठा के दे दिया। नहीं, हम देख रहे हैं कि जो हिंदी संस्कृत जो आपकी लैंग्वेज का पेपर था, जो सिलेबस उन्होंने दिया है उसी सिलेबस, स्टिक टू द सिलेबस आपका एग्जाम आया है। तो आपका भी स्टिक टू द सिलेबस आएगा। और मेरे भाई, 20 मार्च को पहली वीडियो डाली थी, इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसके अंदर मैंने बोला था कि भाई क्या कर लो, एनालिसिस कर लो कि आपका जो सिलेबस है ना वो एज पर सिलेबस एस्टेट का है। जो एस्टेट में जैसा पेपर आता है ना, हूबहू आपका इसमें भी वैसा ही पेपर आने वाला है। जाके वीडियो देख लो। उसके बाद एक वीडियो और डाली थी कि कैसे तैयारी करें। उसमें भी भरपूर मैंने ये बताया कि लिटरेचर का ज्यादा पोर्शन नहीं आएगा। सिर्फ आपके क्वेश्चंस आएंगे 5 से लेके 8 क्वेश्चंस आपके लिटरेचर सेक्शन से पूछे जा सकते हैं। वही पैटर्न फॉलो किया है हिंदी और संस्कृत में। अगर हिंदी और संस्कृत को ध्यान में रखते हुए अगर हम अपने आखिरी 10 दिन की तैयारी करें ना, तो टोटली आपका जो पेपर रहने वाला है ना, 5 से 6 क्वेश्चन ही आएंगे आपके लिटरेचर के। और उसमें भी आपका लेसन का पॉइंट और राइटर पूछ लेगा, वो भी किसका? एनसीईआरटी का। जाके वीडियो देख लो, एनालिसिस देख लो कैसे तैयारी करनी है। आपका जो एग्जाम है ना वो टोटली बेस्ड रहने वाला है ग्रामर के ऊपर, राइटिंग सेक्शन के ऊपर। राइटिंग सेक्शन और ग्रामर जिसकी मजबूत है ना, वो एग्जाम को निकाल ले जाएगा। अब मेरे भाई देख, कैसे करना है, क्या प्रिपेयर करना है। देखो, एक इसके ऊपर एक वीडियो मैं सुबह ही डाल दूंगा। जैसे कि हम अभी प्रेपोजिशन की एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, प्रेपोजिशन को पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे, अब मेरे भाई, सिर्फ पढ़ने से तो पेपर होगा नहीं। अब ग्रामर जितना आपने पढ़ना था वो पढ़ लिया, आखिरी 10 दिन है बचे हुए हैं। आखिरी 10 दिन में जितनी प्रैक्टिस हो सके कर लो मेरे भाई। तो कहाँ से कर लो? देखो, ये टेस्ट इतनी, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई पूरा का पूरा एक्सपीरियंस झोंक दिया है मैंने इस टेस्ट सीरीज में अपना। प्रेपोजिशन के देखो यहाँ पे 8 टेस्ट हैं, और इन 8 टेस्ट में कम से कम है ना 200 से लेकर 300 क्वेश्चंस के बीच में है। अगर इतने क्वेश्चंस आप कर लोगे ना, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, एडजेक्टिव के 4 टेस्ट है, डिटर्मिनर आर्टिकल के 4 टेस्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 2 टेस्ट है। दो बन गए हैं, आज ही डाल दूंगा। सेंटेंस के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाल दिए हैं। 2 टेस्ट है, इसमें लगभग 70 to 80 क्वेश्चन है। कहाँ से पूछेगा वो क्वेश्चन? आपका छोड़ा ही नहीं है कोई एरिया। ऑक्सिलरी वर्ब है जिसमें मॉडल्स भी आ गए, प्राइमरी भी आ गई, एडवर्ब आ गया, कंजंक्शन आ गया। जो आपका टॉपिक सिलेबस में दे रखा है ना, हर टॉपिक के ऊपर मैंने इसमें टेस्ट डाल रखा है। सोचते क्या हैं आप, कैसे आप अपने आप तैयारी को पुख्ता करते हैं आप। बच्चे हैं ना, टेस्ट सीरीज कई बच्चे तो खरीद भी लेते हैं टेस्ट सीरीज। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चों ने खरीद रखे हैं, लेकिन है ना, अब है ना डेली, जैसे आज मॉक टेस्ट 6 डाला है मैंने, ठीक है। अभी भी मैं हैरान हूं कि 10 दिन पेपर के रहते हैं फिर भी टेस्ट नहीं दे रहे हैं बच्चे, पता नहीं क्या दिक्कत है। ठीक है, 6 डाल दिया। अभी डेली है ना, आपको है ना 5 मई तक डेली 50 मार्क्स का फुल सेक्शन टेस्ट दूंगा इंग्लिश का। इंग्लिश का टेस्ट बेसिक 50 क्वेश्चन का होगा, 5 तारीख तक। ठीक है, एक से लेकर, एक आज डालिए, एक कल डालेंगे, फिर ऐसे ही डेली डालेंगे। और 6 तारीख से लेके और 11 तारीख तक 5 से 6 टेस्ट 100 मार्क्स के दूंगा। और ये 100 मार्क्स के जो टेस्ट होंगे, जो 50 क्वेश्चन जनरल पेपर होगा, ये वही क्वेश्चंस होंगे जैसा पैटर्न अभी आपका आ रहा है। मैं वेट इसी चीज की कर रहा था, इसलिए 100 मार्क्स के नहीं दे रहा था कि भाई एक बार है ना एचएसएससी की मानसिकता देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चंस डालते हैं, उसी हिसाब से 5 टेस्ट देंगे। बहुत ही आपके लिए है ना अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी उससे। अब मेरे भाई, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देवस
स्टेट्समैन अकस्टम्ड, अकस्टम्ड आ गया तो प्रेपोजिशन टू, आंख बंद करके और कुछ भी नहीं लगाना। द मैनेजमेंट डैश अफेयर्स, ग्रेट अफेयर्स, मैनेजमेंट और ग्रेट अफेयर्स का रिलेशन बताना है, तो रिलेशन बताने के लिए प्रेपोजिशन ऑफ का यूज होता है। तो टू और ऑफ, ये हमारा किसी ऑप्शन में है तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, हमारा राइट आंसर हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अब बस क्लाइडेड, क्लाइड के बाद हमेशा विद प्रेपोजिशन का यूज होता है, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में विद दे रखा है तो हमारा करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ठीक है। अब बस क्लाइडेड विद अ कार। अब बस क्रैश्ड, क्रैश हमेशा इनटू का प्रेपोजिशन का यूज करता है, तो इनटू अगर दे रखा ऑप्शन में तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अब बस क्रैश इनटू अ कार। इट इज अ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन अगर एक एक ट्रांजिशन दे रखी है दूसरे से, अगर फॉर एग्जांपल ए टू बी दे रखी है तो क्या था, फ्रॉम बी टू, फ्रॉम ए टू बी। अगर खाली दे रखी है किस चीज का ट्रांजिशन हुआ है तो हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन का यूज होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर चेक करते चलेंगे। ही वैनिश्ड, अब वैनिश्ड यानी कि गायब हो गया, कहां गायब हो गया, डार्कनेस में। तो वैनिश्ड के बाद जब पर्टिकुलर कोई ऐसी चीज बताई जाती है तो इनटू का यूज किया जाता है, वैनिश्ड इनटू द डार्कनेस। शी टर्न्ड, शी टर्न्ड ऑन, टर्न ऑन का मतलब होता है, टर्न ऑन का मतलब होता है शुरुआत कर देना, ठीक है, एंजॉय करना, ठीक है। अगला देखते हैं, वी हर्ड ऑफ इट, वी हर्ड ऑफ, हर्ड के बाद हमेशा, हियर के बाद हमेशा ऑफ का यूज आता है। इट डैश अवर मीटिंग, यानी कि ये मीटिंग जारी थी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के दौरान। फॉर एग्जांपल 5 AM पे शुरू हुई थी और ये 10 AM तक चली थी, तो 5 AM से 10 AM के बीच में इस दौरान हमने वो काम किया है, तो हमेशा किसका यूज होता है, ड्यूरिंग का यूज होता है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट देखते हैं, ही इज प्लेइंग, ही इज पेइंग, अच्छा ये यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक नहीं आया, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ही इज पेइंग डैश हिज सन्स फीस, हिज सन्स फीस, ऐसे ही ये क्वेश्चन है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, देख लेना मेरे भाई, लेकिन मैं कंसेप्ट आपको बता देता हूं। पेइंग फॉर, पे फॉर यानी कि किसी चीज के लिए हम कोई भी पैसा देते हैं तो वी पे फॉर दैट थिंग, ठीक है, तो फॉर प्रपोजिशन का यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये फिर से टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे गो, गो के बाद फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, गो ऑन यानी कि आपका क्या हो जाएगा, गो ऑन जो फ्रेजल वर्ब होती है इसका मतलब होता है कंटिन्यू, कंटिन्यू, प्लीज डोंट स्टॉप, कंटिन्यू योर वर्क, यानी कि गो ऑन विद योर वर्क, तो गो ऑन विद का मतलब क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। ही नोज हाउ टू प्ले, ये फिर से टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे मेरे भाई, लगातार 3 क्वेश्चन हो गए, आगे से ध्यान रखेंगे इसका, क्योंकि आज थोड़ा है ना जल्दी जल्दी में मैं ये बना रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पाया। ही नोज हाउ टू प्ले, प्ले ऑन वर्ड्स आ जाएगा, प्ले ऑन यानी कि हाउ टू प्ले विद वर्ड्स, यानी कि प्ले ऑन आ जाएगा यहाँ पे, आंसर इज बी। कंसिस्ट के बाद हमेशा ऑफ आता है, कंप्राइज के बाद कोई भी वर्ड नहीं आता है, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, अगर कंप्राइजेस ऑफ आ जाए तो गलत हो जाएगा, कंसिस्ट के बाद ऑफ नहीं लगाएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, माय फ्रेंड केम ऑल द वे फ्रॉम काठमांडू टू कॉन्ग्रेचुलेट मी, कॉन्ग्रेचुलेट समवन ऑन, ठीक है, सक्सेस, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ऑन प्रपोजिशन का यूज होगा कि मेरा फ्रेंड है, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माय सक्सेस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, द कैट इज हाइडिंग, अगर हाइडिंग हो सकता है या तो मेरे भाई हमसे हाइड करेगा या हमारे पीछे हाइड करेगा, तो बिहाइंड तो दे नहीं रखा, तो हाइडिंग विद नहीं आएगा, फ्रॉम आ जाएगा, हाइडिंग फ्रॉम अस, ऑफ नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा। यू मस्ट अकाउंट टू द मैनेजर, अब यहां पे देखो अकाउंट वर्ड के बाद कैसी प्रीपोजिशन का यूज होता है, अकाउंट टू समबडी,
अकाउंट टू समबडी, किसी किसी पर्सन का नाम लगा है, यानी कि पर्सन से रिलेटेड नाउन प्रोनाउन लगा है तो टू प्रेपोजिशन का यूज होता है। और अकाउंट फॉर समथिंग, ठीक है, उत्तरदायी होना, अकाउंट फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए उत्तरदायी होना, ठीक है, तो अकाउंट फॉर आ जाएगा। तो यहां पे यू मस्ट अकाउंट टू द मैनेजर फॉर द मनी यू यूज्ड, तो हमारा डी आंसर आ जाएगा। अक्यूज्ड के बाद पहले भी बता रखा है क्या आएगा, ऑफ आएगा, तो देखने की जरूरत नहीं है। द पुलिस अक्यूज द यंग मैन ऑफ मर्डर। माई फ्रेंड अकोमोडेटेड मी, अकोमोडेटेड, अकोमोडेट इन का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग एक फ्रेजल वर्ब है। अकोमोडेट इन का मतलब होता है दे देना, यानी कि हेल्प करना उस चीज में, ठीक है। चलिए चलिए डी आ जाएगा, अगर अकोमोडेट इन। द बुक लाइज ऑन, ये तो सिंपल सा है, कोई भी टेबल है उसके ऊपर कोई भी चीज रखी है तो पोजीशन बताने के लिए उसके ऊपर कोई भी चीज है, तो कोई भी चीज टच में है एक दूसरे की, एक एक चीज के ऊपर है, तो हमेशा हम ऑन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए, लैंग्वेज इज अ वर्बल कम्युनिकेशन बट वी कम्युनिकेट इन, ठीक है, तो यहां पे किसका यूज हो जाएगा, इन अदर मीन्स, अंडरस्टूड। ऑल्दो वी रिक्वेस्ट हिम टू हेल्प अस ही रिमाइंडेड इंडिफरेंट, इंडिफरेंट टू preposition का यूज हो जाएगा, इंडिफरेंट टू आवर वर्ड्स। यहां पे इंडिफरेंट वर्ड के बाद हमेशा टू preposition का यूज होता है, ठीक है। द कैट स्प्रैंग, स्प्रैंग यानी कि कूद जाना, हमेशा याद रखना जंप आ जाए या स्प्रिंग आ जाए, स्प्रैंग आ जाए, ठीक है। इन दोनों वर्ड्स के बाद जब भी मोशन में एक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चीज है और यहाँ पे आप कोई भी एनिमल है या कोई भी पर्सन है या कोई भी थिंग है, हम उसको फेंकते हैं या जंप करके वो दूसरी चीज पे जाती है, तो ये जो पहली ए थिंग है ये बी के ऊपर जाती है, तो ए इज ए स्प्रैंग अपॉन, ए स्प्रैंग स्प्रैंग अपॉन बी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। या ए जंप्ड अपॉन बी, तो यहां पे अपॉन preposition का यूज होता है जब हम मोशन में एक चीज को दूसरी चीज के ऊपर जंप करते हैं या भाई कूदते हैं या हॉप करते हैं या मेरे भाई हम फेंकते हैं, तो अपॉन preposition का यूज होता है। तो ही नेवर सेड और डिड एनीथिंग डेरोगेटरी टू हिज पोजीशन, ठीक है, तो यहाँ पे डेरोगेटरी के बाद न टू preposition का यूज होता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे पास। याद रखना भाई, प्रैक्टिस करो, आखिरी 10 दिन बचे हैं आपको। एचएसएससी ने अच्छा मौका दिया था, 20 डेज 30 डेज आपके बढ़ा दिए थे, एक तरीके से 20 डेज बढ़ा दिए थे आपने। मैं मान के चल रहा हूँ आपका उसका सदुपयोग किया होगा। ग्रामर की प्रैक्टिस करो जितना हो सके, राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करो जितना हो सके, वोकेबलरी की प्रैक्टिस करो। ऐसा करो, एसएससी की जितने भी वोकेबलरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसकी कहीं से कोई भी बुक मिल जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे सिनोनिम, सारे एंटोनिम, सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक बार कर दो, उसी से आपका पेपर आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर, बाय।